कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के पार्ट 3 की क्लास कर रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर चाहे आपका सी-टेट का हो, यूपी टेट का या सुपर टेट का, हर स्टेट टेट वाइज पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड का टेट हो या उत्तराखंड का या बिहार सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर टेट में सेकेंड पेपर में साइंस से 30 नंबर क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर में कम से कम आपके जीव विज्ञान से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। फ्लेमिंग कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? ऑप्शन है ए रेडियम, बी पेंसिलिन, सी वैक्सीन, डी है निषेचक। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, पेंसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। अब हम देखते हैं कि फ्लेमिंग के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इन्होंने कौन कौन सी किस काम और किस वर्ष में किया था। तो स्टॉक्स वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये कौन कौन थे? ये एक चिकित्सक वैज्ञानिक भी थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज कब की थी? तो 1928 में की थी। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। पेंसिलिन क्या है? ये पेंसिलिन जो है ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। पेंसिलिन की खोज के लिए फ्लेमिंग को साल 1945 में हार्वर्ड फ्लोयर और अर्नस्ट बोरिशचेन के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1945 में। फ्लेमिंग ने साल 1923 में लाइसोजाइम नामक एंजाइम की खोज की थी। इन्होंने एक और चीज़ की खोज की थी, वो क्या थी? लाइसोजाइम की खोज की थी। और क्या पेंसिलिन की खोज कब की थी इन्होंने? तो पेंसिलिन की खोज 1928 में की थी और 1923 में लाइसोजाइम की खोज जो लाइसोजाइम जो नामक एंजाइम है तो इन्होंने खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि साल 1999 में टाइम मैगजीन ने फ्लेमिंग को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे अहम लोगों में से एक बताया था। कब बताया था? 20वीं शताब्दी के 100 में से अहम लोगों में से एक बताया था। किसको? फ्लेमिंग को। किसने? 1999 में टाइम मैगजीन ने बताया था। इन्हें और किसी खोज की थी? तो लाइसोजाइम जो नामक एंजाइम है उन्होंने 1923 में खोज की थी और 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? वो कौन सा जीव है जिसमें ब्लड तो नहीं होते लेकिन वो सांस लेते हैं? ऑप्शन है ए हाइड्रा, बी तेलचट्टा, सी केचुआ, डी आपका मछली। तो राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हाइड्रा। अब हम देखते हैं हाइड्रा के बारे में भी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें खून तो नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है। हाइड्रा एक कोशिकीय प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय प्राणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा कि हाइड्रा क्या है, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। तो ये एक कोशिकीय प्राणी है। हाइड्रा में श्वसन त्वचा के जरिए होता है। हाइड्रा कैसे सांस लेता है? तो श्वसन त्वचा के जरिए अपना सांस का लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु त्वचा के जरिए प्रसारित होते हैं। किसके जरिए? त्वचा के जरिए। कौन से अणु होते हैं? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रा निडेरिया संघ का जलीय जीव है। किसका है? निडेरिया जो संघ होते हैं उसके जलीय जीव है कौन? हाइड्रा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निडेरिया संघ का जलीय जीव कौन है? ऑप्शन दे देगा हाइड्रा, तो आप हाइड्रा पे लगा दीजिएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा के शरीर में अलग से मलोत्सर्ग प्राणी नहीं होते हैं। ठीक है। ये कैसा प्राणी है? यह एक कोशिकीय प्राणी है। ये सांस कहाँ से लेता है? तो सांस लेता है अपनी त्वचा से, लेकिन इसके शरीर में क्या नहीं होता है? तो ब्लड नहीं होता है। हाइड्रा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु त्वचा के जरिए प्रसारित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाल रक्त कोशिकाओं RBCs का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी है आपका हृदय, सी अस्थि मज्जा, डी गुर्दा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी अस्थि मज्जा से हमारे शरीर में इसका भाग निर्माण हमारे शरीर में इस भाग में होता है। कहाँ होता है?
तो अस्थि मज्जा में हमारे शरीर में निर्माण होता है किसका? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका का। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में, शरीर के हड्डियों के अंदर मौजूद अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो हड्डियों के अंदर जो मौजूद होता है ना अस्थि मज्जा, वहाँ होता है। अस्थि मज्जा में मौजूद स्टेम कोशिकाओं को हीमोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है। किसको? अस्थि मज्जा में होता है ना मौजूद स्टेम कोशिका, तो स्टेम कोशिका किसके नाम जानते हैं? तो हीमोसाइटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? तो हीमो नामक प्रोटीन होता है किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में, जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदारी होता है। तो हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन जाता है वो कौन लेके जाता है? तो आरबीसी लेके जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पेपर आया लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन कितने साल का होता है, कितने जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ठीक है। अधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन से पॉलीसिथेमिया की समस्या हो जाती है। कौन सी समस्या होती है? तो पॉलीसिथेमिया की समस्या हो जाती है। अधिक मात्रा में अगर लाल आरबीसी का उत्पादन होगा तो हमारे शरीर में कौन सी समस्या आएगी? तो पॉलीसिथेमिया का। कम मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन से एनीमिया होता है। अधिक उत्पादन से कौन सा रोग होगा? हमारे पॉलीसिथेमिया। और कम मात्रा में होगा तो कौन सा होगा? एनीमिया। ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, कि अधिक मात्रा में अगर आरबीसी होगा हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होगा आपका? तो कौन सा हो समस्या हमारे शरीर में? तो पॉलीसिथेमिया होगा। अगर यही कम मात्रा में होगा तो कौन सा उत्पादन होगा हमारे शरीर में कम मात्रा में? तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि विश्व पर्यावरण जिस तारीख को मनाते हैं वो कौन सा तारीख है? ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिवस जून का दिवस हो गया आपका, सितंबर का दिवस हो गया, अक्टूबर का ये पेपर बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यही वाला है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आपका। ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 5 जून, डी आपका 25 मई। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते हैं। और जून में कौन कौन से दिवस होते हैं उसके बारे में ध्यान रख लें, क्योंकि अगर इस बार ये पूछा तो हो सकता है अगली बार इसमें से कुछ पूछ ले। तो हम देखते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? योगा दिवस 21 जून के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग में युग्मों में कौन सा सही सुलमित नहीं पूछा है इसने। तो कौन सा नहीं है अब हम वो देखते हैं। ऑप्शन है आपका ए अदरक प्रकंद, बी प्याज मांसलपर्ण, आलू मूल, नारियल भूर्णपोष। इसका राइट कौन सा होगा आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आलू मूल। मूल नहीं होता ही तना होता है आलू। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से भाग का हम कौन सा भाग खाते हैं। तना कौन कौन से पौधे में कौन सा भाग खाते हैं तना का? तो आलू का क्या खाते हैं हम? तना। प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, इन सब पौधों कौन सा भाग खाते हैं? तो तना वाला भाग खाते हैं। जड़ का कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ में हम गाजर खाते हैं, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? जड़ वाला भाग खाते हैं। पत्ते में क्या खाते हैं हम लोग? पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली और चना कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? पत्ते का भाग खाते हैं। फूल में क्या खाते हैं? गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार और सहजन के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश सबसे मशहूर है। तो कौन सा होता है आपका? फूल हम लोग भाग खाते हैं इस सब का। बीज में कौन कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? चना, मक्का, चावल, गेहूँ, मेथी, हम लोग बीज का ये भाग खाते हैं। फल में क्या खाते हैं? सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि, ये सब हम लोग फल वाला भाग खाते हैं। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, कि हम लोग कौन से भाग का कौन सा, किस सब्जी या फल का हम कौन सा भाग खाते हैं, तना कौन सा खाते हैं, जड़ कौन सा खाते हैं, पत्ते कौन सा खाते हैं, फूल का कौन सा खाते हैं, या बीज का या फल का।
आप इसको कॉपी पेन लेके आप नोटबुक से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? ऑप्शन है ए एड्स, बी आपका डिप्थीरिया, सी आपका हैजा, डी काली खांसी। तो राइट होगा आपका एड्स क्या है? ये विषाणु है, न कि जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ए हाइड्रोमीटर, बी मल्टीमीटर, सी सेलेनोमीटर, डी आपका स्पिगोमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा आपका स्पिगोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बैगन है किस प्रकार का है? ये क्या है आपका? ऑप्शन है ए बैगन के एक नई किस्म है, बी अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन, सी बैगन की एक जंगली किस्म है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट होगा अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? ए डीएनए वायरस, बी आरएनए वायरस, सी जीवाणु, डी आपका प्लेटी हेलमिंथिस। तो इसका राइट होगा आरएनए वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ए साइटोकाइनिन, बी एथिलीन, सी इंसुलिन, डी है जिब्रेलिन। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ए सोडियम और पोटेशियम की, बी है लौह और कैल्शियम, सी सोडियम और कैल्शियम, डी आपका कैल्शियम और फास्फोरस। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? ए जीरा, बी लौंग, सी काली मिर्च, डी आपका हल्दी। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आपका? फूल पुष्पकलिका का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तो लौंग का खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? कौन सा भाग की जाती है? ए फूल, बी पत्ते, सी अधपक्के फल, डी मूल। तो अधपक्के जो फल होते हैं उससे हम क्या करते हैं? अफीम का पोस्ता पौधे के भाग से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। ए नील हरित शैवाल, बी लाल शैवाल, सी फफूंद, डी मांस। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों के कारण विषाणु है? ऑप्शन है ए मलेरिया, बी पोलियो, सी ए मलेरिया और पोलियो, बी आपका पोलियो और ब्लड फ्लू, सी आपका पोलियो और तपेदिक, डी आपका तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पोलियो और ब्लड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सीटेट के लिए हर बार सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आता है कि निफेंथिस पौधा किस कहाँ पाया जाता है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय, डी आपका उत्तर प्रदेश। ये कहाँ होता है? आपका मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ए चमगादड़, बी कौवा, सी चील, डी तोता। तो चमगादड़ क्या है? ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 अणु और सूची 2 उपस्थित धातु में सुमेलित कीजिए। सूची में दिए गए नए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। सूची के विटामिन B12 में कौन सा पाया जाता है आपका? तो विटामिन 12 में आपका होता है आपका कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन लौह आयरन से प्राप्त होता है हमारा। क्लोरोफिल ये आपका मैग्नीशियम से प्राप्त होता है। और चेल्कोपाइराइट किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारा तांबा से। इसका कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3 किस में है? ऑप्शन हो जाएगा ए में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए परासरणी प्रघात, बी श्वसन विफलता, सी लवण का अविषालु प्रभाव, डी त्वचा के छिद्रों का बंद हो जाना। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका परासरणी प्रघात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।